उन्होंने पूछा नहीं। सदस्य ने तो संबंधित सवाल नहीं पूछा है। हाँ, अध्यक्ष भी नहीं पूछा ना। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ जी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एक बेटी की हत्या कर दी गई थी। वो कानपुर के रहने वाली थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या परेशानी थी, क्या कारण था कि जानकारी के बाद भी ना पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई की और ना ही यूनिवर्सिटी कैंपस में जो जिम्मेदार लोग होते हैं उन्होंने कुछ ध्यान लिया उसका, और जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई नोएडा के टोना में। आखिरकार क्या मंत्री जी, सरकार उस परिवार की मदद करने का काम करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, और यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? माननीय मंत्री जी, जानकारी हो तो बताइए। पहली बात, वो नोएडा की यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा के अंतर्गत नहीं है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की है। दूसरी बात, फिर भी जो हत्या हुई है उसके लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है और अवगत हो जाएंगे हम कि बेटी की हत्या हुई है, क्या सरकार उस परिवार की मदद करेगी? अलग से प्रश्न आएगा तो उसको क्या किया जा सकता है। चलिए, प्रश्न संख्या 8 शीतल प्रधान। मान्यवर, ये बहुत गंभीर विषय है। चूंकि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं और कई बार लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र हर जगह बढ़ चढ़ कर होता भी है, लेकिन जहां छिनेती, लूट, हत्याएं, एक्सटॉर्शन, इनके बारे में कई बार चर्चाएं होती हैं और इसका चर्चा का विस्तार भी और सुर्खियां भी बनती हैं। लेकिन साइबर क्राइम जो उत्तर प्रदेश है, ये 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। जितने संसाधन साइबर क्राइम में क्राइम करने वाले लोग अपना रहे हैं, क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है आने वाले समय पर कि अभी मंडल के स्तर पर साइबर थानों का निर्माण हुआ 18 का? ये बीते कई सालों पुरानी बातें हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार ने कई साल पहले घोषणा इस चीज की थी कि हर जिला मुख्यालय पर साइबर थाने की स्थापना होगी, जिससे लोगों को उसका लाभ मिल सके। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास ही ये विभाग है, आईपीसी के जितने मुकदमे एक साल में दर्ज होते हैं और उनकी जो वृद्धि दर है वो कई बार अलग अलग मुकदमों में घटती और बढ़ती रहती है, लेकिन जो साइबर क्राइम है ये प्रतिवर्ष 2 से 3 गुनी की तादाद से लगातार बढ़ रहा है, और ये लगातार इस तरीके से बढ़ रहा है क्योंकि क्राइम एक जगह से, अपने जिले से, अपने प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के अन्य कोनों से भी ये संचालित किया जा रहा है। इसको डिस्टेंस क्राइम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इस पर, तो आजकल आम हो गया है सर, जैसे एक्सटॉर्शन बोलते हैं हम, सेक्सटॉर्शन भी। एक सामने से कोई व्यक्ति आपकी वीडियो कॉल पर आता है और सामने से वो किस तरह की तस्वीर पेश करता है और उसकी फिर फोटो ले ली जाती है और फिर उसके नाम पर एक्सटॉर्शन उसका मांगा जाता है। मैं सर एक निवेदन करूंगा, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। हमारे घर के पास एक व्यक्ति पेंशन पर आया, उसके मोबाइल पर किसी की इस तरह की तस्वीर आई। वो तस्वीर जैसे मोबाइल पर आई, उसके बाद दोबारा उसके पास फोन किसी डीआईजी के माध्यम नाम लेकर आया, 7 लाख रुपए सर उससे वसूल लिए। मैंने खुद मेरठ के आईजी महोदय को, एसएसपी महोदय को उसकी सूचना दी। आज तक उस तरह का कोई चीज उसको बेचारे को मिल नहीं पाई। ऐसे हजारों हजार लोग हैं, जितने लोग यहाँ पर सदन में बैठे हैं। करिए, 3 मिनट में आप प्रश्न नहीं कर पाए। इतने लोग जितने सदन में बैठे हैं, हर कोई इससे परेशान है, पीड़ित है। मैं से सवाल ये करना चाहता हूं कि जिस तरीके से फर्जी आइडिया बनाकर OLX की खरीद फरोख्त के नाम से जो आपके एक्सटॉर्शन मनी वसूली जा रही है, क्या ऐसे कोई उपकरण या ट्रेंड अधिकारी आने वाले समय पर सरकार की कोई योजना है
कि क्या ट्रेंड अधिकारी कोई इस तरह की या उपकरण ऐसे हैं सरकार के पास जिससे उनकी जानकारी जुटा सकें। दूसरा सर, डाटा एक बार आता है फिर वो चला जाता है, और डाटा के पुनर्जीवित करने की कोई ऐसी उपकरण ऐसा कुछ है कि जिससे डाटा उपलब्ध हो जाए। हम लोग 2000 की लूट अगर किसी जिले में हो जाती है तो हजारों सैकड़ों पुलिस वाले उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन अगर 20 लाख रुपए की भी किसी से इस तरीके से साइबर क्राइम के माध्यम से पैसे अगर निकाल लिए जाए तो कोई एसएसपी या कोई पुलिस अधिकारी उसका संज्ञान अब अतुल जी प्रश्न करिए, 4 मिनट मैं सर बस लास्ट करके कर रहा हूं लास्ट सर। मैं सर ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई नोडल अधिकारी इसके लिए जिले में फिक्स होगा कि जिसकी जिम्मेदारी ये तय हो जाए कि साइबर क्राइम से संबंधित कोई अपराध अगर हुआ तो जो व्यक्ति पीड़ित है उसका मुकदमा दर्ज हो गया या नहीं हुआ, अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो उसकी कोई जिम्मेदारी किसी की तय हुई या नहीं हुई। इसके लिए सर क्या कोई नोडल अधिकारी जिले में नियुक्त होगा या नहीं होगा। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी 5 मिनट आप सिर्फ प्रश्न नहीं लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से सबसे बड़ी दिक्कत है, और जब भी कोई अफवाह की चीज चलती है साइबर क्राइम मतलब सोशल मीडिया या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या भी घटती है, पूरा क्षेत्र का माहौल खराब हो जाता है। क्या इसकी कोई कार्य योजना सरकार की है माननीय मंत्री जी कि जो इस तरीके के माननीय लोग हैं मंत्री जी, हो गया, बैठ जाइए। सर एक चीज अब हो गया, बहुत 5 मिनट में आप एक चीज नहीं पूछ पाए। पैदल गश्त करती है पुलिस सर, बैठिए मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। लेकिन कोई इसकी पेट्रोलिंग डिजिटल पेट्रोलिंग से नहीं होती अब ये साइबर पेट्रोल- क्राइम की। वो मालूम है तो उनको, मैं माननीय उत्तर मंत्री आएंगे। से पूछना चाहूंगा कि आप बैठिए। पैदल गश्त के माध्यम से क्राइम को रोकने का पुलिस काम करती है, लेकिन क्या कोई साइबर क्राइम के ऊपर आपने डिजिटल पेट्रोलिंग की कोई किस तरह की आपने संस्था को इजाद किया है। इनका माइक बंद कर दीजिए, मंत्री जी बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अब बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष जी, 5 मिनट से 6 मिनट आपने सिर्फ प्रश्न किया, 6 मिनट। जब से मान्यवर योगी सरकार आई है तब से लगातार अपराधों में कमी हुई है, और जहां जहां अपराध हुए भी हैं मान्यवर, तो वहां पर सख्त से सख्त सजा दी गई है, और यहां तक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया गया। चाहे एनसीआरबी का आंकड़ा देख लें और चाहे मान्यवर लोकल, हर तरह से जो अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कही गई थी उसको पूरी तरीके से चरितार्थ किया गया है, और आज उत्तर प्रदेश एक मॉडल बना है, और पब्लिक परसेप्शन भी यही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पहले की सरकारों के मुकाबले में बहुत 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 बेहतर है। जहां तक मान्यवर आपने कहा कि साइबर क्राइम की बात कही, मान्यवर परिणाम बताते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जहां कहीं पर भी सूचना मिलती है मान्यवर, उसमें मुकदमे भी दर्ज होते हैं और उसमें मान्यवर कार्रवाई भी होती है। आप प्रश्न का मान्यवर दूसरा पैराग्राफ देख लें, आपने खास तौर से पूछा था, हमने खास तौर से बताया कि क्या सरकार बताएगी कि 2022 से दिनांक 20/3/23 तक साइबर अपराध के कितने मुकदमे पंजीकृत हुए। हमने मान्यवर बताया 13,155, और अब मान्यवर हम आपको पूरे आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमने उसमें कार्रवाई की है, एग्जेम्पलरी कार्रवाई की, और एग्जेम्पलरी कार्रवाई यहां तक कि हम वर्तमान में जितने भी हमारे मुकदमे पंजीकृत हुए उसके प्रति हुई, और उसके अलावा भी मान्यवर हमने हर तरह से इस बात की कार्रवाई की। हम आपको कार्रवाई के बारे में मान्यवर अवगत कराए दे रहे हैं। ये जिस पीरियड का आपने पूछा उस पीरियड का भी बताए दे रहे हैं। मान्यवर 13,155 मुकदमे पंजीकृत हुए, 4,372 आरोप पत्र, 4,406 नहीं आया, 4,606 अंतिम रिपोर्ट, 45 खारिज हुए, और 7,570 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, और इसमें 89 करोड़ 45 लाख 67,670 रुपए की रिकवरी भी कराई गई। ये अगर कार्रवाई नहीं होती मान्यवर तो ये रिकवरी नहीं होती। 89 करोड़ की रिकवरी हुई है मान्यवर। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि हमारी जहां कहीं पर भी मान्यवर कोई भी सूचना मिलती है तो उसको रजिस्टर करके उस पर कार्रवाई होती है मान्यवर। और आपके जनपद का कहिए तो जनपद का बता दे। नहीं, संभव नहीं है, आगे छोड़िए।